हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। अगर रिसेंटली आपकी जॉब चली गई है, आप नए जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो पर वो जॉब मिल नहीं रही है, या फिर बहुत दिनों से आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में पर नहीं ला पा रहे हो, तो दिस रीडिंग माइट बी फॉर यू। कलेक्टिव रीडिंग है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। टाइमलेस एंड जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते। मैंने 3 डेक्स यूज़ किया है। एक डेक का कार्ड अभी रिवील नहीं किया है, जो एंड ऑफ द रीडिंग में मैं रिवील करूंगी। देखिए, हार्मिट कार्ड आया है और उसके नीचे आया है स्टक इन द पास्ट। हार्मिट कार्ड ये आपका प्रेजेंट सिचुएशन है। ऑफ कोर्स आप एकदम जो भी अभी आप हार्मिट मोड पे हो, आपके पास इधर जॉब नहीं है या फाइनेंसेस को लेकर आप बहुत चिंतित बैठे हो, सबसे दूर बैठे हो। हाउएवर डिवाइन का ये गाइडेंस है कि अभी नए जॉब के लिए या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हड़बड़ाहट मत करो। इतनी जल्दी आपको जॉब या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों में से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सुनने में खराब लगे पर जो कार्ड्स आया है मैं वही बोलूंगी। इस वक्त अगर आप जॉब के लिए ट्राई भी कर रहे हो तो मतलब ओवरनाइट आपको जॉब नहीं मिलने वाला है, ना ही ओवरनाइट आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने वाली है। सो आपको, और ये इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने रास्ते पे ब्लॉकेज बन के बैठे हो, आप अपने थिंकिंग प्रोसेस को ब्लॉक करके बैठे हो। तो ये जो टाइम है ना, ये सेल्फ इवेल्युएशन का टाइम है, सेल्फ इवेल्युएट करने का टाइम है। आप जो चाहते हो और जिसके पीछे आप भाग रहे हो, क्या ये दोनों सेम चीज़ है? जो आप करना चाहते हो और जिस जॉब के पीछे आप दौड़ रहे हो, क्या वो सेम है? क्या वही आपके सेम सोल पर्पस को फुलफिल करने वाला है? क्या आप यही करना चाहते हो, या फिर जस्ट मुझे एक जॉब चाहिए इसीलिए करना है, ये कर रहे हो? तो थोड़ा सेल्फ इवैल्यूएशन की अभी ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं आप अभी भी ये अपने पास्ट में स्टक करके बैठे हो, स्टक होके बैठे हो। आई थिंक आपके लास्ट जॉब में या फिर आपके फाइनेंशियल लाइफ में पास्ट में ऐसा बहुत सारा सेटबैक्स आपने फेस किया है, बहुत सारा ह्यूमिलिएशन, या फिर आपकी अपॉर्चुनिटीज कोई और छीन के ले गया, मेहनत आपने की फल कोई और ले गया। ये सब बहुत सारा बुरी यादें हैं, जिस यादों को आप पकड़ के बैठे हो। कहीं ना कहीं आपको ये डर लग रहा है, ये एप्रीहेंशन है, खुद के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी एटलीस्ट महसूस नहीं कर रहे हो अभी। तो अभी ना इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। ऑल्सो डेविल कार्ड आया है, उसके नीचे आया है 2 पैसिव। तो डेविल कार्ड अब ये 2 चीज़ों के लिए आया है। एक, आप ना हमेशा से, ये पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर तीनों के लिए आया है। तो पास्ट में एंड इवन प्रेजेंट में आप ना, जब जॉब, करियर, फाइनेंसेस की बात आती है ना, तो आप बहुत अच्छा डिसीजंस नहीं ले पाते हो, बहुत ही पुअर डिसीजंस लेते हो। बहुत ही आप डेडिकेटेड हो, हार्ड वर्किंग हो, इनफैक्ट ओवर वर्क कर जाते हो, इतना कि आपके वर्क और पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं रहता है, पूरा बर्नड आउट, एग्जॉस्टेड हो जाते हो, पूरा डेडिकेटेड हो। पर जब कोई डिसीजन लेने की बारी आती है, जब कोई अपने लिए कौन सा जॉब, कौन सा करियर, कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन सही होगा, ये लेने की बारी आती है, तो आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो और वहाँ मैनिपुलेटेड भी हो जाते हो। और सेकंड एस्पेक्ट जो है, इन फ्यूचर आपको किस चीज़ में, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, तो आपको जिन चीज़ों में आप ट्राई कर सकते हो, जहां आपको सक्सेस मिलने वाली है, वो है सेल्स हो सकता है, जहां लोगों को मैनिपुलेट करना पड़े, या फिर कोई भी जॉब जहां लोगों को मैनिपुलेट करके काम निकलवाना पड़े। सेल्स का हो सकता है, कॉल सेंटर में, कॉल सेंटर भी एक तरह का सेल्स ही है। ऑल्सो आईटी, कंप्यूटर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जहां लोगों को एक इल्यूशन में रखना पड़ता है, एक लार्जर देन लाइफ प्रेजेंट करके वहां से आपको कमाना पड़े। सो एनीथिंग रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एक्टिंग हो सकता है, डीजे, डिस्कोथेक्स, कुछ भी हो सकता है। ऑल्सो बैंकिंग हो सकता है, जहां हेवी प्रेशर फाइनेंस का रहे। साइकोलॉजी रिलेटेड कुछ हो सकता है, कैन बी टीचिंग, कैन बी अबाउट राइटिंग, बट मोस्टली दे हैव टू डू समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन ब्रेन। ऑल्सो एक वार्निंग इसके साथ आता है कि नेक्स्ट जो आपको जॉब मिले ना, उस जॉब के प्रति आप ज़्यादा एडिक्टेड मत हो जाना।
अपने क्वालिटीज को के ऊपर फोकस्ड रहो, अपने जॉब या पर्टिकुलर कोई हाउस या फिर अपना जिस हाउस मतलब जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो कंपनी के प्रति एडिक्टेड या जॉब के प्रति एडिक्टेड मत हो जाना. रिमेन फ्लेक्सिबल, रिमेन अ लिटिल इजी गोइंग. ऑल्सो आपका जो अभी जॉब ढूंढने में या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में जो ब्लॉकेज आ रही है, रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अगर आप something related to banking, fixed deposit या I don't know bonds, I'm not a financial expert, तो इस related कुछ चीज़ों में अगर आप इन्वेस्ट करोगे या फिर अगेन यहाँ अगर आप जॉब के लिए ट्राई करोगे तो आप कर सकते हो. However, आपकी जो ब्लॉकेज है वो है आप बहुत पैसिव हो, सोचते बहुत कुछ हो, करना बहुत कुछ चाहते हो, पर जब एक्शन की बारी आती है आप उतना एक्शन नहीं लेते हो. ऑल्सो अपना कुछ सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस है, मैं इतने से इतने बजे तक ही काम करूंगी, अगर इसके बाहर काम करना पड़े तो मैं नहीं करूंगी. ऑल्सो मुझे यही काम करना है, ये काम नहीं मिलता है तो मैं जॉब स्विच नहीं करूंगी और एवेन्यूज एक्सप्लोर नहीं करूंगी. सो अपना सेल्फ इम्पोज कुछ रेस्ट्रिक्शंस लेके बैठे हो सकता है ये आपके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड हो. हमेशा होता है कि आप पर्सनल लाइफ में इतनी बिजी हो कि प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी टाइम करना या फिर वो पर्टिकुलर एक फ्लेक्सिबल टाइम की ज़रूरत होती है, पर नहीं, आपके केस में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चलेगी. आपको अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए तो पहले आपको प्रोफेशनल लाइफ को ही प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. प्रोफेशनल लाइफ के अकॉर्डिंगली आपको पर्सनल लाइफ हैंडल करना पड़ेगा. हाउएवर इन चीज़ों को अगर आप हैंडल करते हो, इस पर काम करते हो, तो डेफिनेटली जो आपको नेक्स्ट जॉब मिलेगी या फिर जो नेक्स्ट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो आपका लॉन्ग टर्म होगा और वो आपके लाइफ में फुलफिलमेंट लाएगी. जो आप स्टेबिलिटी चाहते हो वो स्टेबिलिटी लाएगी. अगर आप नया जॉब मिल गया तो वो कंपनी वो जॉब आपको आपके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन ले आएगा, अचीवमेंट ले आएगा. एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट होगा ऑफिस में, कलीग्स के साथ अच्छे बनेंगे आपके, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स आपके अगेंस्ट नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा. हाउएवर देयर इज अ वार्निंग, इवन जब सब कुछ अच्छा भी जा रहा है तो आप ज्यादा किसी के साथ कुछ ज्यादा शेयर मत करो, ठीक है. आप बोलते बहुत ज्यादा हो, सुनते कम हो. तो स्पेशली आपके अगर ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो या कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो या फाइनेंशियल रिगार्डिंग किसी से मिल रहे हो तो ओवर शेयर मत करो, रादर सुनो ज्यादा. तो अगर टैरर अगर ये सब करते हो ना तो बाय नेक्स्ट मार्च आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और न्यू जॉब दोनों ही मिल जाएगी. हाउएवर टेरर सिर्फ टेरर क्यों, हर डिविनेशन, कोई भी डिविनेशन टूल सिर्फ प्रेडिक्शन के लिए नहीं होता है, गाइडेंस के लिए भी होता है. मुझे मार्च में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, न्यू जॉब मिलेगी, ये पकड़ के अगर आप बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे, अपनी तरफ से कोई ये गाइडेंस फॉलो नहीं करोगे, कोई एक्शन नहीं लोगे, तो ऑफ कोर्स ये मार्च वाला प्रेडिक्शन आपके लिए काम नहीं करेगी. जैसे हमारे कुंडली में नेटल चार्ट में भी होता है, राजयोग होता है, पर अगर उस राजयोग के लिए आप काम नहीं करोगे, आप एक्शन नहीं लोगे तो वो नहीं होगा. जोग हो सकता है, देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज, पर अगर वो अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब नहीं करोगे तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से छूट ही जाएगी. सो या ऑल द बेस्ट. अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर, अपने रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर काम करो. जो भी गाइडेंस इस रीडिंग में आया है, अगर ये रीडिंग आपसे रिजोनेट कर रही है तो वो गाइडेंस फॉलो करो. आई एम श्योर आपके साथ अच्छा ही होगा. सो दैट वाज योर रीडिंग फॉर नाउ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.